Now we will discuss what is protein and polysaccharides. Okay. So what we have already discussed about amino acids. I mean, amino acids कौन? Amino acids is the basic unit or the monomers of protein, right? And the protein is the polymers. Again, जब हमें polysaccharides ऊपर focus करिए, then polysaccharides is the chain which is made up of by using of the sugar molecules. बुझेला? Sugars molecules यदि chain बनेवे, then हमें पाइबा polysaccharides. बुझेला? हमें discuss करिए one by one. देखो. First is protein. So what is protein? What is protein? What you have already know about that? आम विषय ऑलरेडी तुमको किछि किछि हिंट्स दे सारी छि किछि किछि विषय मु तुमको पढ़ाई सारी छि सो व्हाट इज प्रोटीन सो प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड्स दे आर linear chain of amino acid linked by peptide bond this is important okay the proteins are the polypeptides what do you mean by polypeptides like protein is also known as that's why protein is also known as polypeptide प्रोटीन को हमें पॉलीपेप्टाइड भी कहते से बुझीला तो आम कौन कह बहुत सारा एमिनो एसिड्स यदि चेन एमती लगी ये हूँ गोटे एमिनो एसिड्स दिस इज एमिनो एसिड दिस इज एमिनो एसिड दिस इज एमिनो एसिड दिस इज चेन ऑफ एमिनो एसिड्स ये गोटे एमिनो एसिड ये गोटे एमिनो एसिड्स ये गोटे एमिनो एसिड्स दिस इज अ चेन okay and this chain is known as protein okay and one amino acid is connected with another amino acids with a bond there is a bond and that bond is known as peptide bond हमें से bond को कौन कहबा peptide bond बोली कहबा बुझिएला and the one more important thing is protein is not a homomer complex okay it's a heteropolymer right means केबे भी एठी हमें देखि पारुचे एठी गोटे हमें देखिबा this is the structure of protein if we will see this is the structure of protein okay just a minute see this is a structure of protein okay एटा होची गोटे प्रोटीन रा स्ट्रक्चर हला तो हमें कौन देखुचे प्रोटीन रा स्ट्रक्चर रे कि बहुत सारा एमिनो एसिड अछंती दिस आर द एमिनो एसिड्स बट एठी कोन एमिनो एसिड्स रिपीट होचंती कि माने रिपीट आई मीन एमती किछि रिपीट एमिनो एसिड्स एमती ग्लाइसिन एमती तो एमिनो एसिड्स नाही एमिनो एसिड्स को हिसाब रे फॉर्मेट करचंती ग्लाइसिन आई थिंक देन मिथ्योनिन देन ट्रिप्सिन देन ट्रिप्टोफैन देन एलानाइन लाइक दैट in this manner बुझेला क्लियर यदि इन सब बुझे होची हैला कि हमें कौन कहले कि प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड्स एंड दे आर मेड अप ऑफ द linear chain of amino acids linked by peptide bond क्लियर नेक्स्ट देखिबा ओके व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड वी विल सी लुक a peptide bond or amide bond is the covalent bond which is formed between the two amino acids look like this सपोज ये गोटे एमिनो एसिड्स बुझीला तो एमिनो एसिड्स रे कौन हम वाटर रिमूव हो सारा पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हम तो बॉन्ड को आम कह पेप्टाइड बॉन्ड तो नॉर्मली आम जो पेप्टाइड बॉन्ड बोली कहबा पेप्टाइड बॉन्ड आम कोटा को रिप्रेजेंट करू दिस स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर को आम पेप्टाइड बॉन्ड बोली कहते बुझीला क्लियर कौन कहते दिस स्ट्रक्चर बुझी होची लाइक आम यदि डायग्राम एठी डायग्राम ड्रा करा हिची देखो ये गोटे होची एमिनो एसिड्स केमती आनिबा गोटे आम कौन करते आम कौन जानते व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स दिस इज द स्ट्रक्चर नो COH NH2 देयर इज H एंड दिस इज द R ग्रुप या सहित आउ गोटे एमिनो एसिड्स एठी रहइबा सेम लाइक NH2 COH H and your R बुझेला क्लियर तो एठू कौन होची H2O रिमूव होची कौन होची H2O रिमूव होची बुझी होची तो यार H पार्टिसिपेट आछी आ यार से OH दोची तो एठी हम कहा का भीतर बॉन्ड हले त माने एठी कौन रही गला CO रही गला एंड यार कौन रही गला NH रही गला काहे कि एठी गोटे H ए जगह माइनस ही होची ओके आ एठी OH माइनस ही आइची बुझीला तो आम नॉर्मली पॉलीपेप्टाइड चेन को केमती मेंशन करंती किछि एमती हिसाब रे से बॉन्ड फॉर्मेशन करे
जो जगह ए स्ट्रक्चर ए एमती रिप्रेजेंटेशन थी आम ताकू नॉर्मली पेप्टाइड बॉन्ड बोली कहते दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एम आई क्लियर बुझीला नेक्स्ट देखिबा and the most important thing I want to tell okay I will tell you in next slide say हाँ ये देखो लिखा है कि each protein is a polymer of amino acids okay this protein is the polymer of amino acids and there are about 21 type of amino acid which help in formation of protein बुझेला सब एमिनो एसिड्स प्रोटीन ने पार्टिसिपेट्स करंती नाही बट 21 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स ओनली एमिनो एसिड्स फॉर्मेशन ने पार्टिसिपेट करंती माय क्लियर नेक्स्ट व्हाट इज द एग्जांपल लाइक एलानाइन सिस्टीन प्रोलिन ट्रिप्टोफैन लाइसिन इट इज दे आर द एग्जांपल ऑफ एमिनो एसिड दिस आर नॉट प्रोटीन ओके so a protein is the heteropolymer not a homopolymer this is very important अभी जो जस्ट बुझे थिली कि प्रोटीन इज द हेटेरोपॉलीमर इट्स अ हेटेरो व्हाट डू मीन बाय हेटेरो हेटेरो और होमो भितर एई गोटे जिंस रे डिफरेंस रहइबो कि जदि मु कहि थांती प्रोटीन्स कैन बी होमोपॉलीमर्स तो प्रोटीन्स कैन बी होमोपॉलीमर्स मींस कोन हे थांता इट्स कैन बी लाइक इट्स अ सीरीज ऑफ ग्लाइसिन सपोज गोटे चेन थांता उथरे ग्लाइसिन 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 थांता और इट्स मे बी ट्रिप्टोफैन 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 okay this is the structure it is the homopolymer okay this is the arrangement pattern of homopolymer so whenever I talk about heteropolymers means like alanine glycine tryptophan methionine this type of arrangement is there okay this type of arrangement should be there बुझी होची माने एमिनो एसिड्स टा केबे गोटे एमिनो एसिड्स रे अरेंजमेंट नथिबो देयर मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड इन्वॉल्वमेंट होतबो से जगह रे बुझी होची ना देखो कौन अच्छी कि ए पॉलीमर इज डिराइव्ड फ्रॉम मोर वन टाइप ऑफ मोनोमर more than one type of monomer this is the heteropolymer am I clear okay next देखो कौन लिखा है the homopolymer has only one type of monomers repeating a number of times तो जो monomers a number of times जिनसे रिपीट होची then आमे तो कहबा homopolymers but protein केस रे आमे सेमती देखिया को पाइबा नहीं okay protein arrangement pattern होची protein is heteropolymers okay clear next हाँ this is important this is very important that कौन अच्छे पढ़िबा कि certain amino acids are essential for health and they have to be supplied through our diet okay किछि एमिनो एसिड अछंती जो मानको को हम बॉडी निजे सिंथेसाइज करूची एंड सम एमिनो एसिड्स इज देयर जोटे कि हमें डाइट रे इंटेक करूची हम बॉडी ताको सिंथेसिस करूनी बुझी होची तो हमें कोन कहबा जो एमिनो एसिड्स गुडा को कि हमें डाइट रे नउचे ओके द एमिनो एसिड वी टेक इन डाइट दैट टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स इज नोन एज एसेंशियल एमिनो एसिड्स ओके so therefore the amino acids can be essential or can be non essential बुझेला किछि टाइप रे amino acids हमें रेट करबा जोडा का essential थांती and some of them are non essential so what do you mean by essential amino acid means the amino acids we take in diet okay जोटा हम body synthesize करूनी we have to take it from outside that is essential okay non essential means our body can synthesize that type of amino acids that is non essential बुझेला कंफ्यूज हबनी essential माने आमे ताकू डाइट रे नउचे non essential माने कोन non essential amino acids means आम बॉडी ताकू सिंथेसिस करूची ओके रेड करबा देखो the amino acids that in the human body these are the essential amino acids we have to remind it and these are the non essential amino acids okay so essential amino acids माने आमे ताको डाइट रे इंटेक करूचे कोन हिस्टिडाइन आइसोल्यूसिन ल्यूसिन लाइसिन मिथ्योनिन phenylalanine tryptophan threonine valine serine like tyrosine asparagine selenocysteine you have to remind it okay and this is the non essential amino acids that body can easily synthesized okay ei amino acids को हम body नीचे synthesize करि पारुची okay clear good next कौन लिखा है जी what is essential amino acids देखो the essential amino acids that can be that can't be okay
they can't be. Okay, it's synthesized in our body, therefore must be supplied through the diet. जदि आम body ताको निजे synthesized करूनी, we have to take in this diet. Okay, आमे ताको diet रे intake करिबा, तो obviously that type of amino acids is known as essential amino acids. These are the structure of essential amino acids, that is arginine, lysine, histidine. Okay, clear? Next. Actually essential amino acids केबे केबे questions रे आसे. Okay, केबे केबे questions रे आसे कि essential amino acid कौन हबो. There is I have a technique for you how to remember the essential amino acids. Okay, like ओके क्लियर रिमाइंड हो गला कि हिल एम्प्टी विथ टैप एठी हमें कवर करि परिबा जेमति कोन हिल एच फॉर हिस्टिडाइन ओके आई फॉर आइसोल्यूशन एल फॉर लुइसिन एल फॉर लाइसिन एम फॉर मिथ्योनिन टी फॉर थ्रियोनिन ओके वी फॉर वेलिन एंड टी टैप okay, टैप फॉर अबाउट ट्रिप्टोफैन arginine and phenylalanine बुझिएला हम एमती थ्रो रे द एसेंशियल अमीनो एसिड्स को हम मन रखि परिबा बुझियो छी हम केमती मन रखि परिबा कि सपोज दिस इज द हिल ओके मानि जे एमटीवी इज द चैनल देयर इज अ चैनल जोटा कि टीवी रे आसे ओके सो सपोज हमें कहि परिबा कि ढोडी टीवी अछि ओके हिल ऊपर गोटे टीवी अछि टीवी रे एमटीवी चैनल्स लागि छी ओके एंड एमटीवी रे कोन अछि ता माने obviously on टीवी देखुची देन से खाइबा पीवा गाधेबा सब किछि करबो देन देयर इज अ टैप सेठी कोन अछि गोटे टैप लागि छी ओके हम ए डायग्राम नु मन रखि परिबा हिल एमटीवी टैप ओके बुझिला टैप ओके नेक्स्ट ने देखो व्हाट इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स द अमीनो एसिड्स दैट द ह्यूमन बॉडी कैन बी सिंथेसाइज्ड for itself and so need not to be provided by diet. किस टाइप अमीनो एसिड सेमती भी अच्छी जोड़ा को आम डाइट रे नबाटा जरूरी नुह बुझेला ताको बिकॉज द बॉडी हमको सिंथेसाइज करूची बुझे तो कौन हम जमी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड चार्ट इज देयर एलानाइन आर्जिनिन एस्पार्जिन एस्पार्टिक एसिड सिस्टीन ग्लूटामिक ओके ग्लाइसिन प्रोलिन सेलेनोसिस्टीन यू हैव टू रिमाइंड इट. Okay, some name is some terms are important, like for example alanine, okay, cysteine, proline, glycine, these are important. Serine, okay, these are important. Next, so hence dietary proteins are the source of essential amino acids. आमे कौन कहबा जेति कि dietary protein रहिला they are the source of essential amino acids. ओके तो हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स रे कहि परिबा लाइक प्रोटीन्स हैव मेनी फंक्शन आल्सो ओके द प्रोटीन्स आर कैरी आउट ऑफ मेनी फंक्शन व्हाट आर द फंक्शन देखो द फंक्शन ये हो जे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हमें आनी जे ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें आपको बुझिया में चेष्टा करबा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स केमती हो जे प्रोटीन्स थ्रू रे लुक हमें कौन जानि जे हमें ओदे ट्रांसपोर्ट पढ़ी जे आमे सेल्स बायोलॉजी पढ़ला बेले सेठी ट्रांसपोर्ट पढ़ी छे ट्रांसपोर्ट इज टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ओके वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट अनदर वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट राइट एक्टिव ट्रांसपोर्ट कथा बे डिस्कस हमें करबानी वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स व्हाट आर दे आर सिंपल डिफ्यूजन another one is facilitated diffusion. बुझिएला so what is simple diffusion? Like simple diffusion means first the passive transport बुझे भी passive transport means it's high concentration region to low concentration region energy रो कौन सी जगह रे requirement नहीं
बुझेला सिंपल डिफ्यूजन मीन्स गोटे जिनस आराम से सेल मेम्ब्रेन देकी क्रॉस करके आराम से भितर को आसी पारुची सेल को आसी पारुची माने इंटरसेलुलर मूवमेंट करि पारुची और एक्स्ट्रासेलुलर मूवमेंट करि पारुची तो कमे सिंपली कहबा इट्स सिंपल डिफ्यूजन ओके फैसिलिटेड डिफ्यूजन माने कोन if we will see the diagram of cell membrane look this is the diagram okay this protein is known as integral protein this is known as extrinsic protein right this is integral protein this is extrinsic protein okay so whenever we talk about integral protein what will happen like आमे कौन होची एतला आमे फैसिलिटेड डिफ्यूजन कथा कहूचे फैसिलिटेड डिफ्यूजन रे एटी कौन हुए प्रोटीन द्वारा ही मूवमेंट हुए गोटे अगर गोटे इंट्रासेलुलर मूवमेंट होची सपोज दिस इज अ सेल दिस इज कंप्लीटली सेल this is the extracellular environment this is intracellular environment तो this protein देई के तळे भितर को आसीबे this is known as intracellular movement बुझिएला and this type of movement in which the proteins are take part okay that type of diffusion the type of process is known as facilitated diffusion बुझिएला तो हमें कौन कहबा facilitated diffusion बोली कहबा क्लियर माने से कौन होची प्रोटीन माने प्रोटीन देकी भितर को मूवमेंट होची बा प्रोटीन देकी माने प्रोटीन देकी एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट होची क्लियर नेक्स्ट वन इज fight the infectious organ means what here we are talking about antibody okay we will study what is immunity what is antibody what is antigen but the structure जेमते हमें कहबा हमको बे ठंडा हैला ओके त माने हमको राइनो वायरस अटैक करूची तो राइनो वायरस जेतला हमको अटैक करूची दैट राइनो वायरस इज एंटीजन देन हमको कोन करबा हम बॉडी ताको ता पई फाइट करबा ता पई एंटीबॉडी प्रोडक्शन करबा तो दैट स्ट्रक्चर दैट वाई शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज एंटीबॉडी बुझिएला क्लियर सो मैं कोन कहबा फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म बुझियोची नेक्स्ट वन इज सम ऑफ द प्रोटीन्स आर लाइक हार्मोन सम आर एंजाइम टू बुझिएला किछि प्रोटीन अछंती जो माने कोन एक्ट करंती दे आर एक्ट लाइक हार्मोन्स एंड सम आर एक्ट लाइक एंजाइम्स ओके क्लियर एदि इन सब बुझिएला काउ किछि डाउट बुझियो जे सब जिंस वेरी क्लियर ओके नेक्स्ट मूव करबा some proteins and their function we have to remind this chat look like collagen okay these are the name of the protein you have to remind it with their function okay collagen protein function is intercellular ground substance trypsin it's enzyme okay हमें just पढ़ले ना किसी enzyme ले काम करते किसी hormones काम करते insulin is hormone antibody like fight infectious agents okay receptors like sensory reception is there smell taste hormone etc okay glut4 is enables the glucose transport into the cell okay glut this एथरो बहुत अधिक एग्जाम रे क्वेश्चन आसे बुझरो एको हमें मन रखा पड़िबो I have to remind it this is important okay glut4 glut means glucose transport हमें कौन जानी चे हमें नॉर्मली जानी चे ग्लूकोज टा कौन हुए ग्लाइकोजन स्टोर हुए ये तो हुए बुझिएला एटा कोठी स्टोर हुए लिवर स्टोर हुए एवे सपोज एट द टाइम ऑफ फास्टिंग तमे बे कौन करूछ फास्टिंग करूछ तो ऑब्वियसली ग्लाइकोजन अगेन कन्वर्ट होची कोथरे लिवर रे ए सॉरी मींस ग्लूकोज रे देन तम बॉडी यूज करची ताको बुझिएला हम बॉडी यूज करूचे ना जेता हमें फास्टिंग करूचे हमें न खाई कि भी गोटे दिन तो आमर किसी देह खराब होनी वी कैन अलाइव तमाने कौन आमर जो स्टोर्ड फूड रोची सेटा ही यूटिलाइज होची तो ग्लाइकोजन कौन होची मींस ग्लूकोज रे कन्वर्ट होची केमिति कन्वर्ट होची बाय विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकागॉन ओके पुणी ग्लूकोज जेतले ब्लड रे बहुत अधिक अमाउंट रे होची अगेन ग्लूकोज टा ग्लाइकोजन हिसाब रे स्टोर होची इन द प्रेजेंस ऑफ विथ द हेल्प ऑफ इंसुलिन बुझेला तो एक्जेक्टली जो हिसाब से सेल्स भीतर को मूव करे देयर इज अ ट्रांसपोर्टर अभी गोटे प्रोटीन डायग्राम बनेनी जेमती गोटे प्रोटीन थ्रो रे मूव होतला फैसिलिटेड डिफ्यूजन होतला एक्जेक्टली देयर इज अ ट्रांसपोर्टर एंड दैट ट्रांसपोर्टर इज नोन एज ग्लूट ओके से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करे बुझेला क्लियर ओके
This is very important to remember कि glycogen is the most abundant protein in the animal world. Okay, and ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase or Rubisco, simply Rubisco is the most abundant protein in the whole biosphere. ओके तो टोटल बायोस्फीयर आम देखा यहाँ आम C3 प्लांट रे पढ़ा पढ़ला बेले कम्प्लीटली पढ़ा कि कौन अच्छी रुबिस्को अच्छे द राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर बुझीला क्लियर एंड कोलाजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड बुझे एनिमल वर्ल्ड सब मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन दैट इज कोलाजन ओके